अब हम लोग जन से जनपद के बारे में सबसे पहले जानते हैं। बच्चों, वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। जन एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन जब वैदिक काल का अंत होता गया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय प्रारंभ हुआ, तब जन का राजा जनपद का राजा कहा जाने लगा। जन छोटा होता था, जनपद उससे बड़ा। जनपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जन का अर्थ लोग या कुल है, जैसा कि जन से बताया कि कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। पद का अर्थ पैर होता है, यानी अगर हम विशेष रूप से इसकी का वर्णन करें तो जनपद का अर्थ होता है जन का पैर, यानी जन के पद चिन्ह। जनपद वह स्थान है या वह भूभाग का वह क्षेत्र है जहाँ पर जन अपना पद चिन्ह रखते थे, यानी जनपद अपना पैर रख देते थे। तो जनपद जहाँ पैर रख दिए वही जन अपना पैर रख दिए वही जनपद कहलाया। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ हुआ जन के बसने की जगह, यानी जन के पैर रखने की जगह। बच्चों, एक बात आप हमको बताइए कि क्या आप जानते हैं कि आपके जनपद का क्या नाम है? सोचिए। अरे हाँ, बिल्कुल वही, जनपद अर्थात जिला। हमारे जिले का क्या नाम है, क्या आप जानते हैं? अब तो आप जान ही गए होंगे। अपने जिले का नाम फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और जिस प्रकार हमारा जनपद कई तहसीलों से मिलकर बना है और हमारा प्रदेश कई जनपदों से मिलकर बना है, उसी तरह प्राचीन काल में भी छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए थे। अब आपको समझ में आया महाजनपद कैसे बने? जिस प्रकार हमारा जिला कई तहसीलों से मिलकर बन गया और हमारा प्रदेश कई जिलों से मिलकर बन गया, तो प्राचीन काल में भी वही सब जो छोटे छोटे जनपद थे, यानी जन के बसने की जगह छोटे छोटे थे, वो बड़े होकर महाजनपद बन गए। तो अब हम लोग महाजनपद के बारे में जाने। जो अभी हमने आपको बताया, प्राचीन काल में जो छोटे छोटे जनपद थे वो महाजनपद बन गए। तो महाजनपद है क्या? महाजनपद संस्कृत के शब्द महा और जनपद से मिलकर बना है। महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा और जनपद का अर्थ वही जन के बसने की जगह, यानी जिस जगह ज़्यादा जनपद, बड़ा जनपद हो गया, जन के लोग ज़्यादा लोग बस गए, वो हो गया महाजनपद। और ये महाजनपद अपने भौगोलिक स्थितियों और सुविधा संपन्न होने की वजह से बना था। अर्थात जो जनपद जो जनपद के राजा अपनी भौगोलिक स्थिति से समृद्ध थे और महत्वाकांक्षी थे, वो आसपास के जनपदों पर अपना अधिकार जमाने लगे थे और इसी तरह उनका जनपद महाजनपद बन गया था। उस पर भी जिन जनपदों में प्रकृति से प्राप्त संसाधन जैसे हाथी, घोड़ा, लोहा आदि ज़्यादा मात्रा में मिलते थे, वो ज़्यादा समर्थवान हो गए थे, क्योंकि लोहे से उन्होंने औजार, हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया था और घोड़ा और जो हाथी प्राप्त होते थे उससे वो लोग उनको प्रशिक्षित करना शुरू कर दिए थे और उसे अपने युद्ध में प्रयोग करने लगे थे। इस प्रकार जो जनपद समृद्ध हो गए, सशक्त हो गए, उन्होंने आसपास के जनपदों को अपने जनपद में मिला लिया और जब अपने जनपद में मिला लिया तो वो अपने को महाजनपद कहलाने लगे। चाणक्य का नाम तो आपने मौर्य काल में सुना ही होगा। चाणक्य जो था उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में यही लिखा है कि जो राजा कमज़ोर हो, ताकतवर ना हो, वो राजा दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार कर लें और जो राजा ताकतवर शक्तिशाली हो, वो राजा अब दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लें। इस तरह की व्यवस्था उस काल में चलती आई थी, इसीलिए जन से जनपद बनता गया और जनपद से महाजनपद बनता गया। बौद्ध ग्रंथ है यानी बौद्ध पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
लेकिन इसमें भी 14 महाजनपद में राजतंत्र था और 2 महाजनपद में गणतंत्र था। तो आज के भाग में हम लोग 14 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें राजतंत्र था, और गणतंत्र के 2 महाजनपद अगले भाग में जानेंगे। बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि 14 महाजनपदों में राजतंत्र था, और यह तालिका जो आपको दिख रही है यह आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दी हुई है। आपकी पाठ्यपुस्तक में आपको यह तालिका इस पृष्ठ पे दिख जाएगी। इसी में और इस तालिका में क्या है? इस तालिका में उन्हीं 14 महाजनपदों के नाम है और उनकी वर्तमान स्थिति है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। सबसे पहले अंग लिखा हुआ है। अंग महाजनपद जो था उसके जो वर्तमान स्थिति का क्षेत्र था वो मुंगेर और भागलपुर जिला था। उसी तरह दूसरा मगध लिखा हुआ है। पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग मगध का क्षेत्र था। अब आप काशी देखिए, वाराणसी है, कौशल देखिए, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच है, वत्स देखिए, प्रयागराज और मिर्जापुर, चेदी देखिए, आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी महाजनपद था। कुरु महाजनपद आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र था। उसी तरह पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती आदि महाजनपद थे। ये 14 महाजनपद और उनका वर्तमान क्षेत्र था। बच्चों, इस महाजनपदों को जानने के लिए आपके मन में खूब सारी जिज्ञासा हो रही होगी कि ये क्या है, कैसे है। तो इसके बारे में अब हम लोग आज विस्तृत चर्चा कर लें। यद्यपि ये आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है इसका विस्तृत वर्णन, लेकिन आपके मन में तो ये हो रहा होगा। बच्चों, जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे मन में ये हुआ करता था कि ये महाजनपदों के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और जाने। तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस महाजनपदों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा विस्तृत जानकारी आपको देंगे, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस कक्षा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी इसमें जिज्ञासा भी शांत होगी। तो सबसे पहले हम लोग अंग महाजनपद की बात करते हैं। अंग महाजनपद हमारा आधुनिक बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था, और इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा राजधानी महानगरों, जो महानगर थे, 6 महानगर महात्मा बुद्ध के काल में थे, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 6 महाजनपद थे, महानगर थे, उसमें सबसे सुंदर राजधानी मानी जाती थी। बहुत ही खूबसूरत और सजी सजाई ये नगर थी। ये चंपा नगर बहुत ही सुंदर नगर माना जाता था, और इसका शासक जो दधिवाहन था वह बहुत प्रतापी शासक था। लेकिन दधिवाहन के काल ने अपने शासनकाल के अंत तक उसके मन में अनेक अशांति फैल गई। शासन करते करते उसका मन अशांत हो गया, तो उसने महावीर स्वामी की शरण ली, यानी जैन धर्म की शरण ली, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का यह अनुयायी बन गया। इसके अलावा ये शक्तिशाली महाजनपद था, इसलिए मगध के साथ इसका हमेशा संघर्ष होता रहता था। अब हम मगध महाजनपद की बात कर लें। मगध महाजनपद भी हमारे बिहार राज्य में स्थित था। दक्षिण बिहार के पटना, गया जिले में इसका विस्तार क्षेत्र था। मगध महाजनपद शक्तिशाली महाजनपदों में से एक महाजनपद था, और इस महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ऐसा माना जाता है। इतिहास जो हमारा होता है वो पुस्तकों पर आधारित होता है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, तो किसी ग्रंथ में कुछ लिखा होता है और किसी ग्रंथ में कुछ लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर ये मिलता है कि मगध महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। जरासंध यहाँ का प्रतापी शासक था, और मगध की राजधानी बृहद्रथ ने राजगृह को बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे जब मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया, यानी मगध महाजनपद का जब विस्तार हो गया, तो एक और राजधानी बन गई, और वह राजधानी थी गिरिव्रज। यह इसी तरह मगध की 2 राजधानी मानी जाती थी, राजगृह और गिरिव्रज। यह महाजनपदों में शक्तिशाली महाजनपद था, ये तो हमने आपको अभी बताया।